वो कमसिन थी और खूबसूरत थी। वो बेहद बोल्ड थी। उन्होंने महज जब 16 साल की उम्र में सिल्वर स्क्रीन पे जब धमाकेदार एंट्री की तो सबकी आंखें फटी रह गई। उन्होंने जब 12 साल बाद फिल्मों में वापसी की तो एक बार फिर लाखों दर्शक उनकी सागर जैसी आंखों में डूब गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में सेंसेशन बन के आई इस अभिनेत्री ने महज 15 साल की उम्र में अपनी पहली ही मूवी में बिकिनी पहन के तहलका मचा दिया था। क्या आपको पता है कि इनकी पहली मूवी रिलीज़ भी नहीं हुई थी और अपने से दुगनी उम्र के एक्टर के साथ इन्होंने शादी रचा ली थी और फिल्मों को अलविदा कह दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके सुपरस्टार पति के ऊपर यह आरोप है कि इन्हें सिगरेट से जलाया गया और इन्हें आधी रात को घर से निकाला गया। और ये बातें बॉलीवुड की हेडलाइंस, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस और मैगज़ीन्स की हेडलाइंस बन गई थी। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी ने उन्हें बॉबी कहा, किसी ने उन्हें कलम वाली बाई कहा, तो किसी ने उन्हें कहा मिसेस खन्ना। लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई डिम्पल कपाड़िया के नाम से। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपनी पहली ही मूवी से सनसनी मचा देने वाली मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनके फिल्मी सफ़र, उनके करियर के उतार चढ़ाव और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में आए प्रॉब्लम्स के बारे में। बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पति की हरकतों से तंग आकर आधी रात को अपना घर छोड़ा और फिल्मों में 12 साल तक दूर रहने के बाद फिर से धमाकेदार वापसी की। अभिनेत्री डिम्पल की ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। उनके जीवन का सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है, जिसे तय करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। डिम्पल को कभी बोल्ड और सेक्सी कहा गया तो कभी सागर जैसी आंखों वाली। उन्होंने 70 के दशक में अपनी पहली ही मूवी से अपनी बोल्डनेस की वजह से सबको चौंका दिया, तो वहीं 80 और 90 के दशक में खूबसूरती का एक अलग ही मुकाम उन्होंने बनाया और देखते ही देखते खुद को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर लिया। डिम्पल का फिल्मों में कैसे आना हुआ और पहली ही मूवी से वो कैसी सुपरस्टार बन गई, चलिए बताते हैं। डिम्पल कपाड़िया का जन्म हुआ था 8 जून 1957 को। एक गुजराती फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नी लाल भाई कपाड़िया था और माता का नाम डिप्टी कपाड़िया था। डिम्पल के पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे और फिल्मी हस्तियों से भी उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। डिम्पल अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी एक बहन सिंपल कपाड़िया भी बाद में फिल्मों में आई। एक और बहन हेमा थी और एक भाई मुन्ना। डिम्पल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जॉन्सफर कॉन्वेंट हाई स्कूल से की, जो कि मुंबई में है। तो अब बात करते हैं कि डिम्पल कपाड़िया बॉबी कैसे बनी। राज कपूर उन दिनों मूवी बॉबी बना रहे थे और उन्हें तलाश थी एक नई और कम उम्र की लड़की की। उन्होंने इसके लिए देश भर में ऑडिशंस लिए और फाइनल ऑडिशंस में नीतू सिंह सिलेक्ट भी हुई, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। बताते हैं कि डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी लाल कपाड़िया अपने घर समुद्र महल में फिल्मी सितारों को पार्टियां देते थे। ऐसे ही एक पार्टी में राज कपूर ने 13 वर्ष की डिम्पल कपाड़िया को देखा था और वो उनके जहन में बस गई थी। अचानक राज कपूर को ये याद आया और उन्होंने डिम्पल के पिता से संपर्क किया और डिम्पल कपाड़िया के पिताजी मान गए और बात बन गई। बताते हैं कि डिम्पल कपाड़िया ने कोई एक्टिंग का कोर्स तो किया नहीं था, इसलिए राज कपूर ने उन्हें नरगिस की मूवीज़ देखने को कहा और ऐसे शुरू हुआ डिम्पल का फिल्मी सफ़र। मूवी बॉबी 1973 में रिलीज़ हुई और डिम्पल रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई।
लेकिन अफसोस वो इन फिल्मों को कर नहीं पाई। इस चीज़ की क्या वजह रही, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बॉबी मूवी की शूटिंग के दौरान ही सुपरस्टार राजेश खन्ना की नज़र डिम्पल कपाड़िया पे पड़ी और वो इनकी खूबसूरती के कायल हो गए। स्पोर्ट्स क्लब में ये प्रोग्राम था जिसमें बतौर चीफ गेस्ट राजेश खन्ना आए हुए थे। यहीं पे उनकी मुलाकात डिम्पल से हुई। आए दिन राजेश खन्ना बॉबी मूवी की हीरोइन डिम्पल कपाड़िया के बारे में अक्सर लोगों से सुना करते थे कि वो कितनी बोल्ड है, वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, और जब सामने देखा तो उनके दीवाने हो गए। मुलाकात हुई, बात हुई, फिर सिलसिला चल पड़ा। राजेश खन्ना कभी बॉबी सेट पे डिम्पल कपाड़िया से मिलने पहुंच जाते तो कभी सागर किनारे दोनों छुप छुपा कर मिला करते। ये जग जाहिर है कि उन दिनों पूरे देश की लड़कियां राजेश खन्ना की दीवानी थी। वो पहले हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार करार दिए गए थे और हर तरफ उनका जलवा छाया हुआ था। डिम्पल भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो वहीं एक दिन जब काका ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर डाला तो जैसे डिम्पल उछल पड़ी। 16 साल की डिम्पल ने बिना एक पल गवाए 31 साल के राजेश खन्ना को शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हुई और हर तरफ खबरों की बाढ़ आ गई। बॉबी मूवी रिलीज़ होने से 6 महीने पहले ही साल 1973 में दोनों ने शादी कर ली। ये स्टार जोड़ी ने मुंबई के जुहू में अपना भव्य विवाह समारोह आयोजित किया था। राजेश और डिम्पल की शादी में बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स को आमंत्रित किया गया था। उनकी शादी को हर मीडिया हाउस ने ज़ोर शोर से कवर किया। आखिरकार ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार और न्यू कमर सेंसेशन की शादी जो थी। शादी के बाद दोनों कपल हनीमून के लिए यूके गए और वहां से आने के बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के 16वें जन्मदिन पर एक होटल में बहुत बड़ी पार्टी दी। शादी के बाद जितने भी ऑफ़र्स आते डिम्पल कपाड़िया उन सारे ही ऑफ़र्स को ठुकरा देती। उन्होंने कोई भी फिल्म शादी के बाद नहीं की कुछ सालों तक। राजेश खन्ना ने पत्नी के आगे ये शर्त रखी थी कि तुम शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करोगी। इस कपल के घर पे 2 बेटियां पैदा हुई। 1974 में डिम्पल कपाड़िया की उम्र जब महज 17 साल की थी तो उन्होंने अपनी पहली बेटी ट्विंकल को जन्म दिया और 3 साल बाद 1976 को रिंकी का जन्म हुआ। शुरू में कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में रिश्ते खराब होने लगे। जानकार बताते हैं कि डिम्पल के लिए दुगने उम्र वाले राजेश खन्ना कहीं से भी एक परफेक्ट पार्टनर नहीं थे। एक शख्स जिसके अदाओं पे लाखों लड़कियां कुर्बान थी, जिसके स्टारडम की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी, वो शख्स एक अहंकारी और पॉसेसिव व्यक्ति था और इस बात का पत्नी का भी एहसास होने लगा था। बताते हैं कि 80 के दशक के आखिर में बॉक्स ऑफिस पे राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और काका का स्टारडम फीका पड़ने लगा और सुपरस्टार इस असफलता को संभाल नहीं पाए, जिसके चलते वो गुस्सैल और शराबी हो गए और इसका परिणाम ये हुआ कि उनका वैवाहिक जीवन भी टूटने लगा। उस समय कई न्यूज़पेपर ने ये छापा कि सारे असफलताओं का जिम्मेदार और गुस्सा वो अपनी पत्नी पे ही निकालते थे। डिम्पल को कभी मारते पीटते तो कभी सिगरेट से भी जलाते। इन खबरों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने कभी भी सार्वजनिक तौर पे इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए हम नहीं कह सकते कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। बताते हैं कि इसके बावजूद डिम्पल कपाड़िया पति के साथ रही और कठिन समय से गुजर रहे अपने पति के साथ परिस्थिति ठीक होने का इंतज़ार करती रही। वो सोचती कि राजेश खन्ना अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं और इसके कारण ही वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। इसी बीच राजेश खन्ना की ज़िंदगी में दूसरी औरत की एंट्री हो गई।
इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस टीना मुनीम से काका के नाजायज़ रिश्तों की खबरें अखबारों में छपने लगी, जिसने डिम्पल को झकझोर के रख दिया। सौतन मूवी के दौरान दोनों का यह अफेयर शुरू हुआ था। फिर टीना मुनीम ने काका के साथ 11 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया। टीना और राजेश खन्ना के रोमांस की खबरें हर तरफ चर्चा का विषय बन गई। इससे डिम्पल काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और काफ़ी बार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच में झगड़े कुछ इस कदर बढ़े कि 1982 में डिम्पल आधी रात को अपनी बेटियों को लेके बंगला आशीर्वाद से बाहर निकल गई। बताते हैं कि राजेश खन्ना को इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही गुलछर्रे उड़ाते रहे। और फिर इस चीज़ के बाद डिम्पल कपाड़िया ने फिल्मों में फिर से वापसी की। तो आपको डिम्पल कपाड़िया की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।